Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 13.1 में हमने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के मतलब पढ़ा था। आज हम बार ग्राफ्स के मतलब पढ़ेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है, इसके कितनी टाइप्स हैं और इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ्स की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें देखते हैं। ये बार ग्राफ की डेफिनेशन पर देख लेते हैं कि व्हाट इज बार ग्राफ। अ ग्राफ इन विच इंफॉर्मेशन is represented in the form of rectangular bars is called a bar graph। कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करें उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब इनको अगर इसमें एक मैं ये रेक्टेंगुलर बार्स हैं, डाटा को इस के ज़रिए अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर बार्स हैं जो मुख्तलिफ डाटा को शो कर रही हैं। ये तमाम एक इंफॉर्मेशन है। अब ये देखते हैं कि ग्राफ की कितनी टाइप्स हैं और उसमें कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले है हॉरिजेंटल बार ग्राफ, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हॉरिजेंटल बार ग्राफ a graph in which data is represented horizontally is called horizontal bar graph। कि अगर हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग में बार शो करता हूँ डाटा को तो उसको हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस, ये हॉरिजेंटल या एक्स एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं। अगर इसके अलॉन्ग मैं कोई बार्स को ड्रॉ करता हूँ, इन डाटा को ड्रॉ करता हूँ तो वो उसको हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं डाटा को ये हॉरिजेंटल बार्स की शक्ल में शो कर रहा हूँ। ये हॉरिजेंटल या वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये बार्स हैं। तो इस शक्ल में अगर ये डाटा होगा तो इसको हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ कहेंगे। अब ये एक वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज़ वर्टिकल बार ग्राफ? वर्टिकल बार graph, a graph in which data is represented in the or vertically is called a vertical bar graph। कि अगर हम वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इंफॉर्मेशन को बार्स की शक्ल में ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है कि ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो अगर मैं वर्टिकल एक्सिस के साथ यहाँ पे इन्हीं बार्स को ड्रॉ कर दूँ जो पहले मैंने हॉरिजेंटल के अलॉन्ग ड्रॉ की थी या वर्टिकल के अलॉन्ग हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसको वर्टिकल कहते हैं, तो इसको हम वर्टिकल बार ग्राफ कहेंगे। ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वर्टिकल बार ग्राफ।
अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अब इस डाटा को यूज़ करके हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ्स बनाने हैं। अब इसमें हमें मुख्तलिफ डाटा दिया गया है कि मुख्तलिफ महीनों में प्रॉफिट कितना हुआ है एक कंपनी को। तो इस प्रॉफिट को हम अब पहले वर्टिकल ग्राफ की शक्ल में ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो इसके अलॉन्ग मैं प्रॉफिट को जो है ना ये रिप्रेजेंट कर दूंगा। और जो यहाँ पे ये मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स लगा के इसको शो करूँगा कि हम इसमें ये मुख्तलिफ एक स्केल के तहत मुख्तलिफ लाइंस लगा लेते हैं और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे इस डाटा को। इसमें हम इसको 5,000 की मार्किंग कर लेते हैं कि ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। ये मुख्तलिफ प्रॉफिट्स हैं जो मुख्तलिफ मंथ्स में हुआ। अब यहाँ मंथ लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जनवरी, यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये यहाँ मई तक हमारे पास डाटा है। यहाँ पे हम इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। नीचे इस प्रॉफिट को हमने मुख्तलिफ 5,000 के ब्लॉक्स में शो किया है। अब 12,000 का हमने रिप्रेजेंट करना है, तो अब इस पर छोटी मार्किंग हम कर लेते हैं क्योंकि ये 5,000 है। इसके दरमियान हम 1,000 की मार्किंग भी कर लेते हैं। तो ये 5,000 है, इसके और 10,000 के दरमियान ये 6,000, 7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब 1,000 की मार्किंग होगी। पहला है 12,000 प्रॉफिट है जनवरी में, तो हम 12,000 ये यहाँ पे 12,000 बन रहा है 10 से ऊपर 2 लाइन्स। यहाँ पे जनवरी में मैंने मार्क कर दिया तो 12,000 पे, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार बना दी। ये आप रिप्रेजेंट कर रहा है जनवरी के प्रॉफिट का। फरवरी का प्रॉफिट है 23,000, ये 20 से ऊपर 21, 22, 23 और ये आ गया 23,000 का मार्क फरवरी में। तो अब फरवरी में इसको मैं एक रेक्टेंगुलर बार बना रहा हूँ 23,000 के मार्क तक। ये 23,000 का मार्क और ये मैंने रेक्टेंगुलर बार बना दी है फरवरी में। अब मार्च में उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 26,000, 25, सॉरी 18,000 का ये मार्क लगा दिया है। और ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार मैंने बना दी मार्च में, मार्च के महीने में 18,000। उसके बाद नेक्स्ट है 26,000, ये अप्रैल के महीने में। तो 25 से ऊपर ये आ गया 26। तो 26,000 के अलॉन्ग यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया ये 26,000 का, और इसको अप्रैल के महीने में ये रेक्टेंगुलर बार मैंने बना दी। ऊपर नीचे अप्रैल का मंथ है, तो ये 26,000 तक ये बार बना दी अप्रैल के महीने में। अब ये इसका प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट मार्च में देखते हैं, मार्च में उनको कितना प्रॉफिट हुआ था। मार्च में उनको हुआ था 20,000, और 20,000 को रिप्रेजेंट करना, ये 20,000 का मार्क है। ये 20,000 का निशान मैंने ये मई के महीने में लगा दिया, और यहाँ पे ये एक वर्टिकल बार बना दी। अब ये तमाम बार्स मुख्तलिफ मंथ्स में प्रॉफिट को शो कर रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम अब रीड कैसे कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट बार हमें शो कर रही है कि सबसे कम प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। जो बड़ी बार है उसको देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, इनके दरमियान रेशो क्या है वो भी देख सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ को पढ़ के हम तो बता सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है वो अप्रैल के महीने में सबसे बड़ी बार है, और जनवरी में सबसे कम प्रॉफिट सबसे छोटी बार है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो वो अप्रैल के मंथ में रही है।
ये सबसे बड़ा बार है, 26,000 को ये शो कर रहा है। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस या मैक्सिमम प्रॉफिट वाला महीना जो वो अप्रैल का मंथ है। तो हम बता सकते हैं कि दिस इज़ बेस्ट परफॉर्मेंस मंथ। और इसी तरह इसको हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं कि इस रेशो जनवरी में क्या थी, अप्रैल में क्या थी, और जनवरी के अलग से परफॉर्मेंस अगर देखें तो लोएस्ट परफॉर्मेंस जो है या वर्स्ट परफॉर्मेंस जब वो जनवरी के महीने में थी। अब अगर इन के दरमियान हमने देखना हो दो ग्राफ्स के दरमियान कि आपस में इनकी रेशो क्या बनती है, एक महीने के दूसरे महीने के साथ आपस में प्रॉफिट की क्या रेशो है, तो उसको भी हम इस ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके मतलब मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के आंसर जस्ट इसको हम देख के दे सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 26,000 जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उसकी रेशो जो है 26,000 की और 20,000 की क्या बनती है। तो यानी हम अप्रैल और मई के महीने में आपस में दोनों महीनों में क्या रेशो, ये 0 से कट के 26 रह गया, 13 टू ज़ा 26 और 10 टू ज़ा 20, तो ये रेशो आ गई 13:10। ये इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कि ये 2 महीनों में प्रॉफिट का रेशो क्या था। अब इसको हम वर्टिकली भी इसी ग्राफ हॉरिजेंटली भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले वर्टिकली ड्रॉ किया था, तो इसी इंफॉर्मेशन को अब हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं। ये वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस है। अब हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग में प्रॉफिट जो है उसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये 5,000 की उसी तरह हम मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे प्रॉफिट को हम शो कर देंगे। ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये प्रॉफिट्स आ गए। अब यहाँ पे मंथ्स को शो कर देते हैं। यहाँ पे पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मुख्तलिफ मंथ्स आ गए। अब यहाँ पे जनवरी के महीने में क्या प्रॉफिट हुआ था हमें, ये था 12,000। अब 12,000 का हमें रिप्रेजेंट करना है, तो जनवरी और यहाँ से 12,000 देख लेते हैं। ये 10 के आगे ये 11 और ये 12,000, 13, 14, 15, तो ये 12,000 का मार्क आ गया। 12,000 के अगेंस्ट मैंने निशान लगाया और यहाँ जनवरी के साथ इसको हॉरिजेंटल एक बार बना दी है। ये आप रिप्रेजेंट कर रही है 12,000। अब फरवरी में है 23,000, 20 से आगे 21, 22, 23, 24, 25। अब ये 23,000 का मार्क है और यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया फरवरी के अगेंस्ट और ये हॉरिजेंटल बार एक बना दी है। हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग ये बार है, तो इसको हॉरिजेंटल बार कहेंगे। अब नेक्स्ट मार्च में कितना प्रॉफिट है, मार्च में है 18,000। तो 18,000 ये 15 के आगे 16, 17, 18, 19 और 20, तो ये 18,000 का निशान हम ऊपर लगा लेते हैं। ये 18,000 मार्च के अगेंस्ट मैंने लगाया निशान और ये हॉरिजेंटल बार बनाती ये प्रॉफिट। नेक्स्ट अब है अप्रैल। अप्रैल में था 26,000, ये 25,000 मार्क है, आगे 26, 27, 28, 29 और 30, ये 26,000 के निशान के अगेंस्ट ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया इसको अप्रैल में, और ये वर्टिकल हॉरिजेंटल बार जो ड्रॉ कर दी है। अब मई में लास्ट मंथ में 20,000 है, तो ये 20,000 का ये निशान है। यहाँ पे हम यहाँ तक इसकी बार बनाएंगे और ये हॉरिजेंटल बार मैंने मई में ड्रॉ कर दी 20,000 तक। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को भी हम उसी तरह रीड करके जैसे पहले हमने रीड किया था उसी तरह रीड करके सारी इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक भी हम बता सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस और वर्स्ट परफॉर्मेंस बता सकते हैं, और इनकी आपस में जो रेशो है उसको भी कंपेयर किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब ये है नेक्स्ट हम इसी को सेकंड पार्ट था कि ये टाइम हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आवर्स हैं, और ये टेम्परेचर है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 65 डिग्री। ये टेम्परेचर्स और आवर्स को हमने
एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इसको वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हॉरिजेंटली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम इसका वर्टिकल बार ग्राफ बना लेते हैं। वर्टिकल बार के अलॉन्ग मैं टेम्परेचर लिख लूँगा और हॉरिजेंटल के अलॉन्ग टाइम। तो ये वर्टिकल बार हो गई, वर्टिकल एक्सिस सॉरी, और ये हॉरिजेंटल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसके टेम्परेचर की मार्किंग करूँगा। तो इसको 10-10 के बार्स बना लेते हैं, 10-10 की मार्किंग कर लेते हैं, सॉरी, 0 से स्टार्ट करके हम इसको तो 90 तक ले जाएंगे। 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ये 90 डिग्री तक मैंने इसको मार्किंग कर दी है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री, ये टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया तमाम टाइम। अब नीचे आवर्स को हमने शो करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस अलॉन्ग फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, इनको मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आवर्स आ गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आवर्स आ गए। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट आवर में देखना है क्या टेम्परेचर है। तो ये है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का मार्क है। ये यहाँ पे मैंने 40 डिग्री निशान लगा के ये वर्टिकल बार मैंने बना दी 40 डिग्री तक, जो राइज कर रही है फर्स्ट आवर में। अब सेकेंड आवर में क्या था हमारे पास, सेकेंड आवर में था 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का ये मार्क है। तो यहाँ पे सेकेंड आवर में मैंने वर्टिकल बार बना दी 50 डिग्री तक। और इसके बाद थर्ड आवर में है 35 डिग्री। तो 35, ये 30 और 40 के दरमियान में ये आएगा 35, ये 35 का मार्क आ गया। और यहाँ तक ये एक वर्टिकल बार बना दी मैंने थर्ड आवर में। फोर्थ आवर में था 70 डिग्री। अब 70 डिग्री का ये निशान है, तो यहाँ तक मार्क करके और मैंने वर्टिकल बार ड्रॉ कर दी फोर्थ आवर में। और फिर सीधा फिफ्थ आवर में है 90 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो ये 90 डिग्री को यहाँ मैंने मार्क कर दिया, यहाँ निशान लगा दिया। और ये फिफ्थ आवर में एक वर्टिकल बार ड्रॉ कर दी। सिक्स्थ आवर, लास्ट आवर में 65 डिग्री है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 60 और 70 के दरमियान ये आ गया 65। ये यहाँ पे मैंने इसका निशान लगा दिया और ये वर्टिकल बार ड्रॉ कर दी सिक्स्थ आवर में। अब ये मुख्तलिफ आवर्स में टेम्परेचर का स्केल है कि कौन से आवर में टेम्परेचर कहाँ तक मैक्सिमम गया है। इसको भी हम उसी तरह रीड कर सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर कब था, मैक्सिमम कब था। इनके दरमियान आपस में रेशो भी हम बता सकते हैं, परफॉर्मेंस बता सकते हैं। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर फिफ्थ आवर में था 90 डिग्री। तो हम बता सकते हैं कि इट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द फिफ्थ आवर। और ये मिनिमम टेम्परेचर था थर्ड आवर में, और ये 35 डिग्री था। ये सबसे छोटी बार है, इनको आपस में कंपेयर भी हम कर सकते हैं और इनकी रेशो भी बताई जा सकती है कि किस आवर में टेम्परेचर की क्या रेशो रही है। तो इसको हम ये इस बार को देख, ये सेकेंड आवर में मसला ले लेते हैं कि 50 डिग्री था। और उसके बाद ये हम 90 डिग्री था फिफ्थ आवर में। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5:9, यानी कि टेम्परेचर की रेशो सेकंड और इसमें 5:9 रही। अब इसको हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे। पहले वर्टिकली ड्रॉ किया, अब हॉरिजेंटली इसी को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल या वाई एक्सिस, और ये इस यहाँ से मैं एक्सिस, ये हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा मैं टेम्परेचर की, जो पहले ऊपर की तरफ थी अब यहाँ पे करूँगा। ये 10-10 की मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री तक हो गया।
यहाँ पे लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री। और यहाँ पे आवर्स को मैं शो करूँगा। यहाँ पे आप मार्क करके, और ये आ गया फर्स्ट आवर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ लिख भी देते हैं फर्स्ट आवर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आवर। अब ये आवर्स आ गए, ये टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट आवर में क्या टेम्परेचर था। फर्स्ट आवर में था 40। तो ये 40 पे मैंने निशान लगा के एक हॉरिजेंटल, पहले वर्टिकल बनाई थी, अब हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग ये बार बना दी है। अब सेकेंड आवर में हम देखते हैं, सेकेंड आवर में 35 डिग्री 50 डिग्री था, तो ये 50 डिग्री का मार्क आ गया। और 50 डिग्री का मार्क पे मैंने ये हॉरिजेंटल बार बना दी है सेकेंड आवर के अगेंस्ट। थर्ड आवर में टेम्परेचर देख लेते हैं। थर्ड आवर में टेम्परेचर था 35 डिग्री। अब 35 जो है वो 30 और 40 के दरमियान आएगा। ये यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया निशान लगा के, और ये थर्ड आवर में एक हॉरिजेंटल बार बना दी। फोर्थ आवर में देखते हैं। फोर्थ आवर में 70 डिग्री टेम्परेचर है। 70 डिग्री फोर्थ आवर में, ये 70 डिग्री आ गई। यहाँ पे मैंने इसको फोर्थ आवर के अगेंस्ट निशान लगा के, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल बार ड्रॉ कर दी। आपने स्केल से बनानी है ये। और उसके बाद फिफ्थ आवर में 90 डिग्री है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो 90 के अगेंस्ट ये मैंने निशान लगाया, और यहाँ फिफ्थ आवर के अगेंस्ट मैंने एक हॉरिजेंटल बार ड्रॉ कर दी। ये शो कर रही है कि ये 90 डिग्री टेम्परेचर है। अब लास्ट आवर सिक्स्थ आवर में है 65 डिग्री। 65 यानी 60 और 70 के दरमियान यहाँ पे आएगा सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया ऊपर, और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल एक्सिस बना दी है। ये हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले वर्टिकली थी अब हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट हो रही है, और हमें पता चल रहा है कि किस आवर